श्रीनगर के अक्सर इलाकों में आज भी दफा 144 नाफिज है। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं ताकि अमन अमान की बरकरारी कायम रहे। वहीं टेली कम्युनिकेशन मुस्तकिल ठप है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। ताहम लाल चौक में 9 बजे तक दुकानें खुली हुई नजर आई। तो हम आपको तस्वीरें इस वक्त लाल चौक की दिखा रहे हैं, जो कि जहां पर आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है और दुकानें सुबह 9 बजे तक खुली रहती हैं रोजाना। हालांकि अगर टेली कम्युनिकेशन की टेली मवासिलात की बात करेंगे तो वो मुस्तकिल ठप है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौमी सलामती का मसला भी एक बड़ा मसला है जिसको पेश नजर रखना चाहिए। और आज क्या कुछ हमारे साथ जुड़ रहे हैं परवेज भट्ट, वो देख पा रहे हैं श्रीनगर में, जानने की कोशिश करेंगे। परवेज, 50 दिन से जायद का वक्फा हो चुका है बंदिशों को निफाज के साथ। ऐसे में आज के अगर दिन की बात करें तो टेली कम्युनिकेशन अभी भी ठप है, लोग जो है परेशान है। कल की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से सुनवाई भी हुई थी टेली कम्युनिकेशन को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कौमी सलामती का मसला भी पेश नजर रखना चाहिए। ऐसे में आज की क्या कुछ हालात है? तकरीबन 2 महीने लगातार हो रहे हैं यहाँ पे जो माहौल है उसकी अफरा तफरी के सिलसिले में। तो अगर हम आज के हवाले से बात करें तो आज जो ट्रैफिक है, निजी गाड़ियों की जो नकल हमल है वो आम दिनों से थोड़ी कम है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो लोग ज़्यादा घरों से निकले नहीं हैं। ताहम हमने देखा कि लाल चौक में आज भी जो दुकानें हैं या जो कारोबारी इदारे हैं वो सुबह 9 बजे तक खुले रहे। यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रही, लाल चौक में लोग ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ रहे। लेकिन सुबह 9 बजे तक, 9 बजे के बाद एक बार फिर से जो सारी दुकानें हैं वो बंद हो गई। अगर दूसरे मुज़ाफ़ाती इलाकों की हम बात करें तो मुज़ाफ़ाती इलाके भी जो हैं जिसमें डाउनटाउन के भी कई कुछ इलाके आते हैं, वहाँ पे भी सुबह 9 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुल जाती हैं और 9 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं। कुछ हसास इलाके अभी भी ऐसे हैं, जैसे डाउनटाउन का नौहट्टा है या जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, सोहरा आंचार जैसे इलाके हैं, वहाँ अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात रखा गया है ताकि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटा जाए। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो उससे वहीं पे निपटा जाए। दूसरी ओर जो यहाँ इस टाइम तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है वो है स्कूलों का खुलना। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कल यानी 3 अक्टूबर से जो हायर सेकेंडरी लेवल तक जो स्कूल हैं वो खोल दिए जाएंगे और 9 अक्टूबर तक जो है वो कॉलेजेस का खुलने का सरकार ने दावा किया है कि कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पहले भी हाई स्कूल लेवल तक ऐलानात किए गए थे कि स्कूल खोले जाएंगे, ताहम हमने देखा कि बच्चों की हाज़िरी स्कूलों में बहुत कम रही। अब इस बारी देखना है, इस बारी क्योंकि काफ़ी सारी मीटिंग्स पिछले 1-2 दिनों में हुई हैं जिसमें पेरेंट टीचर मीटिंग का भी जिक्र आया, उनके साथ बच्चों के साथ भी मीटिंगें काफ़ी ज़्यादा हुई बच्चों में स्कूलों में हाज़िरी बढ़ाने के लिए बच्चों की। तो इस बार देखना ये होगा कि अब जब कल से जब हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाते हैं तो किस तरह का रुझान रहेगा, किस तरह क्या बच्चे आ पाते हैं स्कूल, या जैसे पहले पेरेंट्स ने खदशात जाहिर किए थे कि जब तक मोबाइल सर्विसेज रेस्टोर नहीं होते हैं और थोड़ा नॉर्मल और माहौल थोड़ा और नॉर्मलाइज नहीं होता है तब तक वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। ये अब एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है सरकार के सामने कि आखिर स्कूल खुलने के बावजूद भी जो बच्चे हैं वो स्कूल जा नहीं रहे हैं। हालांकि पेरेंट्स का खदशात अपनी जगह सही है, पेरेंट्स के खदशात उनका भी सही खदशा है कि वो सिक्योर अभी फील नहीं कर रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो कुल मिला के देखें तो ये एक सबसे बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस टाइम की कल यानी 3 अक्टूबर से जो ऐलान किया गया था कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स खोले जाएंगे। देखना ये होगा कि बच्चों की हाज़िरी अब इस बारी किस हद तक स्कूल में मुमकिन की जा सकती है। जी सना, जाहिर सी बात है, अब देखना ये होगा कि क्या बच्चे स्कूल में हाजिर होते हैं या फिर इससे पहले भी जो ऐलानात किए गए थे उसी तरह के हालात रहते हैं। बेहद शुक्रिया परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात देने के लिए।